हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12 की अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 तक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको इसके वीडियो लेक्चर्स देखने हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो या पूरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62। जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस और एक फेयर सॉल्यूशन साथ करके लाती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक सही तरीका जो है वो आप लोगों को पता चलना जो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक सही तरीका जब तक आपको नहीं पता होगा, जब आपको कोई चीज़ वे ऑफ प्रेजेंटेबल कैसे उसको बनाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या एक सही तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, जब तक आपको वो नहीं पता चलता तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को सिर्फ चीज़ें रट लेना कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझना एक सॉल्यूशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझो तो सॉल्यूशन करना तो इम्पॉसिबल है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप रट रहे हो चीज़ों को। ठीक है, जो कि अकाउंट्स में बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपको करना है तो आप सॉल्यूशन करो, अदरवाइज आप समझो चीज़ों को, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार समझो। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। On 31st March 2014, the balance in the capital amounts of Isha, Manav and Daman after making adjustment for profit and drawings were 3,20,000 and 2,40,000 and 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 31 मार्च 2014 को ईशा, मानव और दमन का बैलेंस कितना है? 3,20,000, 2,40,000 और 1,60,000। और ये इनका बैलेंस क्या है? ये इनका बैलेंस इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग के एडजस्टमेंट के बाद है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें सारे जो एडजस्टमेंट हैं वो क्या कर दिए गए। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ये देखा गया सडनली, ये देखा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है वो भूल गए ये लोग करना। ठीक है, इन्होंने ऐसा सडनली देखा। The profit for the year ended on 31st March 2014 was ₹90,000। और उस ईयर का प्रॉफिट कितना था? उस ईयर का प्रॉफिट 90,000 रुपीज़ था। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव ईच विड्रॉ अ सम ऑफ ₹48,000। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ईशा और मानव ने मिल के 48,000 रुपीज़ क्या किए थे? विड्रॉ किए थे। मतलब उनका ड्रॉइंग 48,000 रुपीज़ था इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर मंथ के बीच में वो लोग क्या कर रहे थे? वो पैसे निकाल रहे थे। ठीक है, the interest on drawing was to be charged at the rate of 5% per annum and interest on capital was to be allowed at the rate of 10% per annum। सॉरी, मैं एक लाइन भूल गई। वो लोग हर मंथ के बीच में क्या कर रहे थे? उन लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा निकाल रहे थे। ठीक है, तो द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी एंड दमन विड्रॉ ₹60,000, और दमन का ड्राइंग कितना था? 60,000 रुपीज़ था। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया गया है? 5% पर एनम के हिसाब से क्या किया गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको देना था, और 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना था? चार्ज करना था। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर वॉज 3:2:1, और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनर का वो कितना था? 3:2:1 था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आप लोग भी जानते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कभी भी क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं निकालते हैं, और हमें बैलेंस में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमें उस क्लोजिंग स्टॉक से क्या करना पड़ेगा? पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, देन ही हम क्या कर पाएंगे? उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे।
तो शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। तो आपको अपने वर्किंग्स को क्लियर दिखाना है और क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल हैज़ टू बी असर्टेन, ठीक है। ये देखो सही तरीका होता है लिखने का कि एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन देख रहा हो तो उसको एक्चुअली में पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में क्या किया है बच्चे ने, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल जानना होगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये बनाया है, चार्ट बनाया है। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना था, 3,20,000 रुपीज़, मानव का 2,40,000 रुपीज़ और दमन का 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। ये उनका क्लोजिंग कैपिटल था जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हम ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करते हैं, हम उसमें जो ड्राइंग का अमाउंट होता है वो प्लस करते हैं और जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है उसको लेस करते हैं, ठीक है। हमने अपने बहुत से क्वेश्चन में पढ़ा है कि क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाने के लिए हम उसमें ड्राइंग को ऐड करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, लेस करते हैं। तो हमने क्या किया, इनके क्लोजिंग कैपिटल में जो उनका ड्राइंग वाला अमाउंट था, ठीक है, क्योंकि वो उनको देना था, तो हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। तो हमने जब इसको ऐड किया तो उनका बैलेंस आया 3,68,000 रुपीज़। जब हमने मानव में ऐड किया तो उसका आया 2,88,000 रुपीज़ और जब हमने दमन में ऐड किया तो आया 2,20,000 रुपीज़, ठीक है। ये था। अब ये ड्राइंग ऐड करने के बाद अब प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे, ठीक है। हमने ड्राइंग ऐड क्यों किया, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग पे किया होगा, ठीक है। अब तो जब हम आखिरी से शुरू पे जा रहे हैं तो जो उन्होंने पे किया वो उनको वापस मिल गया और जो कंपनी ने उनको दिया वो कंपनी ले रही है। तो प्रॉफिट कंपनी ने उनको दिया था तो कंपनी उनसे प्रॉफिट मांग रही है और इन्होंने ड्राइंग दिया तो ये उनसे ड्राइंग मांग रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइंग इन्होंने लिया था तो इनके कैपिटल में ड्राइंग ऐड हो रहा है। अब प्रॉफिट इनको लौटाना पड़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 45,000, 30,000 और 15,000 ये कहाँ से आया, देखो प्रॉफिट कितना था उस ईयर का, 90,000 रुपीज़ था। 90,000 को हमने उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब हम बांटेंगे 3:2:1 में तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, 90,000 को 3:2:1 है ना, 3:2:1 मतलब 3/6, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45,000 इसका आया, ठीक है। ये 3 को बस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2/6 तो 2 3 जा 6 और इसको 3 3 जा 9 तो इसका आया 30,000 रुपीज़। और जब हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो 1 में क्या आएगा, सीधा सीधा 6, इसका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 6 से आप इसको डिवाइड कर दोगे बिकॉज ये तो ऊपर वाला नंबर नहीं है, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा क्या, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, 3 इधर गया, 6 5 जा 30 और 15,000 रुपीज़। इसका 45,000, इसका 30,000, इसका 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो वो हमने क्या कर दिया, इनका जो प्रॉफिट था 45,000, 30,000 और 15,000 वो हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, इसमें से इसको लेस करना है तो लेस किया हुआ अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा आया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, लेस सब चीज़ ड्राइंग ऐड और प्रॉफिट लेस करने के बाद। अब हम इस अमाउंट पे क्या कर लेंगे, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इस पर 10% का क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब आप 3,23,000 पे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो आएगा 32,300 रुपीज़। 2,58,000 पे निकालोगे तो आएगा 25,800 रुपीज़। और जब आप 2,05,000 पे निकालोगे तो आएगा 20,500 रुपीज़। सब में एक एक जीरो आपको लेस करना है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, इसको प्लस किया तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 78,600 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मानव और ईशा का ड्राइंग कितना था, 48,000 रुपीज़ दोनों का मिला के था और वो लोग मंथ के बीच में निकाल रहे थे पैसा। तो मंथ के बीच में निकाल रहे थे तो इसका मतलब है 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, क्योंकि हर महीने के 15-15 दिन पे निकाल रहे हैं तो 12 महीने का आधा कर लो तो 6 महीना होता है, ठीक है। 6 महीने पे उनका कैलकुलेट होगा और 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है।
तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ईशा एंड मानव ईच विदड्रॉ अ सम ऑफ ₹48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मंथ के बीच में निकाल रहे थे, ठीक है। हैंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, 6 महीने पे चार्ज होगा, ठीक है, 6 मंथ पे चार्ज होगा। तो 48,000 का 6/12 किया, क्योंकि 6 मंथ के लिए चार्ज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 होते हैं और 5% निकालना है, इसलिए 5/100 किया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1200 ईच, ठीक है, 1200 ईच आएगा। 1200 रुपये एक इंसान ने निकाला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, 48,000 इंटू 6/12 इंटू 5/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12 कैंसिल, ये गया, ठीक है। 2 2 4, 2 4 8 0, ठीक है। 240 से 5 का इंटू करोगे तो 5 0 0, 5 4 20 का 0 पर 2 जाता है, 5 2 10 11 12, 1200 क्या आया, ईच आया, ठीक है, 1200 ईच आया। ईच विड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ईच विड्रॉ ना, यहाँ पे लिखा हुआ था ईच विड्रॉ, तो यहाँ पे 1200 रुपये एक इंसान क्या कर रहा था, निकाल रहा था, ठीक है। 1200 रुपये उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। तो इंटरेस्ट ऑन दमन ड्राइंग, अब देखो दमन का कितना है, उसने 60,000 रुपये निकाला था और इसकी कोई भी टाइमिंग नहीं दी हुई है। तो जब टाइमिंग नहीं दी रहती है तो भी हम क्या करते हैं, 6 मंथ का ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो हमने इसका भी इंटरेस्ट ऑन दमन ड्राइंग 60,000 6/12 इंटू 5/100, जब इसको हमने कैलकुलेट आया तो 1500 रुपीज़ आया, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख देना, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, हैंस इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। इसका क्या हुआ था, डेट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6 मंथ का चार्ज किया है, ठीक है। ये था यहाँ तक का क्वेश्चन। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पता चल गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आप ईशा, मानव, दमन को दिखा दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल क्या करोगे, आप लिख दोगे उनका कितना कितना आया था। देखो 32,300 इसका आया था, 25,800 इसका आया था, 20,500 इसका आया था। तो हमने ये क्या कर दिया, अमाउंट लिख दिया। अब इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ठीक है, ईशा, मानव का 1200 रुपये ईच आया था, तो वो हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, बिकॉज ये क्या इनके लिए लॉस है, ठीक है। इनको ये प्रॉफिट मिलेगा कंपनी से, लेकिन ये इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर दिया हमने। तो इसका बैलेंस आया 31,100 रुपीज़, इसका बैलेंस आया 24,600 रुपीज़ और इसका बैलेंस आया 90,000 रुपीज़। इसको जब आया टोटल किया हमने तो ये आया 74,700 रुपीज़। ये इनके लिए प्रॉफिट होगा, बिकॉज इतना अमाउंट क्या होगा, फर्म से इनको मिलेगा, ठीक है। लेकिन फर्म को तो इनको देना है, तो फर्म के लिए लॉस होगा, ठीक है। तो फर्म के अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे इनके अकाउंट में, इसीलिए हमने क्रेडिट किया, बिकॉज ये इनके लिए प्रॉफिट वाला है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस ऑफ 74,400 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, हम क्या करेंगे, इस लॉस को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो जब आप 74,400 को 3:2:1 में बांटोगे तो 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। जब इसको बांट दोगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसको 2 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 00, 37,200 रुपीज़ क्या आएगा, ईशा का आएगा। देख सकते हो आप क्या आया है यहाँ पे, 37,350 रुपीज़ आया है। ये गलत है, वेट, 74,400 रुपीज़ है ना। तो आप 3 2 जा 6 करोगे जब आप इसको, तो आएगा 37,200 ही आएगा। वेट अ मिनट, मैं 1 मिनट देखती हूँ इसको। देखो फ्रेंड्स, मैं ही गलत हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 700 और यहाँ पे 400 गलती से लिखा गया है, तो ये 700 है, ठीक है। तो जब 74,700 का हम निकालेंगे तो 37 आएगा और ये 3, ये 2 3 जा 6 होगा और ये 5 होगा, ठीक है, 2 5 जा 10, तो यहाँ 37,350 आ जाएगा। और जब आप इसको क्या करोगे, 3 से करोगे तो 3 2 जा 6 और फिर क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 इसमें गया, 3 9 जा 27 और 00, 24900। और जब आप क्या करोगे, 6 से डायरेक्ट इसको करोगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 इधर गया 27, तो 27 गया तो 4 बार में 24 और फिर क्या गया 3 बार में गया तो 5 जा 30 और 0, ठीक है, 1 2 4 5 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो
₹50 आया है, जब इसको टोटल किया तो 74,700, ठीक है। अब हमें देखना है, इसको हमने डेबिट कर दिया बिकॉज ये फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे डेबिट वाला बड़ा है या क्रेडिट वाला बड़ा है। तो ईशा के केस में डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है, तो डेबिट में से जब हम क्रेडिट को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा ₹6,250 का, और इस बैलेंस को हमने डेबिट किया है बिकॉज डेबिट वाली साइड बड़ी है, ठीक है। फिर हम इसके केस में देखेंगे, तो इसके केस में क्या है, इसके केस में भी डेबिट वाला साइड बड़ा है, तो डेबिट में से जब हम क्रेडिट को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 300 का, इसको भी हम डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट वाली साइड बड़ी है, ठीक है। जब हम क्रेडिट के केस में देखेंगे तो इसमें क्या है, दमन का साइड बड़ा है, क्रेडिट का साइड मतलब बड़ा है दमन का, और डेबिट का कम है, तो जब हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा ₹6,650, ₹550। इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया ईशा और मानव को हमें डेबिट करना है और दमन को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ईशा कैपिटल अकाउंट DR, मानव्स कैपिटल अकाउंट DR टू दमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ₹6,250, ₹300 डेबिट किया, इन दोनों को प्लस करके इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब क्रेडिट का अमाउंट भी इतना ही है, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो भी इतना ही आएगा। और यहाँ पे हम एक नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ एडजस्टेड। जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चढ़ाना भूल गए थे, वो अब हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।